सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पूरी सभ्यता की खाल उतारते जाते हैं दुनिया के राजा रानी, बाजा दिग्विजय का बजाते सजाते हैं लंबी दूर मार की मिसाइलें। कहाँ गए मुस्कुराते गाते नौजवान, रहने का जीने का मरने का जिनका कोई नहीं था ठौर। किधर जाए करे क्या, जूझ पड़े मरे क्या, लड़े क्या। क्या इतनी लाशों से पाटा जा सकता है संसद भवन? 4 लाख आंखें क्या वित्त मंत्री के ब्रीफकेस में बंद रक्षा बजट के कागज पर दर्ज अक्षरों को ढक सकेंगी? उतरे हैं भेड़िए झुंडबाद सती प्रथा के नए मसविदे के साथ। अस्पतालों के अहाते में डॉक्टर शरीर को चोंगे की तरह टांग कर घूम रहे हैं। स्कूलों में बच्चों और अध्यापिकाओं के अधूरे टुकड़े हाजिर हैं। बूढ़े नमाजी फातिहा पढ़ सकें सुकून से, खून से लथपथ जवान कुछ देर सांस लें बिना बारूद के, और मिट्टी से फूट पड़े बगावती शांति की नोक। मैं चाहूँगा कि मृत्युंजय जी आएँ और अपनी 2 कविताओं का पाठ यहाँ करें। मृत्युंजय जी। ये कविता है गजा में सुबह। गजा में सुबह अंगूर के गुच्छों पर फिसलती लड़खड़ाती उतरती है और फलस्तीन के अड़ियल सपने पर दम तोड़ देती है। गजा में घुसने के सारे रास्तों पर मौत के 1000 आईने हैं जिनकी छाह के सहारे तनिक भी ऊंची दिखती पतंगों की डोर काट दी जाती है। शार्क मछलियों की तरह क्रूर पनडुब्बियां समुंदर की खोह से निकलती हैं और चट कर जाती हैं मानुषों से भरा पूरा का पूरा तट। ख मरडोकी स्याही की उलटियों में डूब रहा है विश्व। बारूद की नदी में अंतिम हिचकोले ले रही सांस की ऊब चूब से छटपटा रहे जन के मांस के लोथड़े छिटकते हैं। पूरी सभ्यता की खाल उतारते जाते हैं दुनिया के राजा रानी, बाजा दिग्विजय का बजाते सजाते हैं लंबी दूर मार की मिसाइलें। फाइलें सरकती हैं, गाजा में दाखिल है भीषणतम आग। ग हवा पानी सूरज जब कुछ भी साथ न दे तब भी साथ देती है मिट्टी। इसी मिट्टी में एक सुरंग खोदना चाहते हैं लोग जिसमें रोज रोज दफनाए जा सकें मुर्दे, जाया जा सके रमल्ला, वेस्ट बैंक या कहीं भी। बूढ़े नमाजी फातिहा पढ़ सकें सुकून से, खून से लथपथ जवान कुछ देर सांस लें बिना बारूद के, और मिट्टी से फूट पड़े बगावती शांति की नोक। 365 वर्ग किलोमीटर है गाजा। हर रोज लगभग 1 वर्ग किलोमीटर की कुर्बानी। यूएन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व बैंक के जल्लाद हाथों धारदार छुरी है इजराइल। पृथ्वी के जख्मों को कुरेदते हैं अमेरिकी और पपड़ियों पर उकेर देते हैं डॉलर के निशान। नींद और मौत की जुगलबंदी में अक्सर हां जीत जाती है मौत। रात एक दर्द का ग्रेनेड है जिसकी पिन धीरे धीरे निकालती है नींद। कभी नींद जीतती है तो सपनों से भिड़ जाती हैं छटपटाहटें, और देश के मृत टुकड़े भड़भड़ा कर गिरते हैं, आंखों में धंसते हैं। रात बारूद के शोरबे में छनी मिठाई है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी अंतड़ियों में उतर जाएगी वेग से। तुम्हें कुछ भी महसूस करने की जरूरत और फुर्सत नहीं होगी, सो जा। बम का जवाब बम से नहीं दिया जाता बच्चे, पर तुम अपनी किताब में छपे बम को चिपका सकते हो अपनी दीवार पर, अगर तुम यही चाहते हो। इस बचे खुचे मुल्क में तुम्हारे लायक अकेला काम बचा है यह, सोने से पहले बुदबुदाओ इंतिफादा इंतिफादा, और सोचो तुम एक मजबूत कंबल में हो जिसे खुदा भी नहीं भेद सकता कयामत के रोज तलक। हिब्रू एक जुबान का नाम है जिसके शब्द सुलग रहे हैं। भाषा की रसोइयों में उठती गंध, बारूदी गंध थालियों में पसर रही है। अस्पतालों के अहाते में डॉक्टर शरीर को चोंगे की तरह टांग कर घूम रहे हैं। स्कूलों में बच्चों और अध्यापिकाओं के अधूरे टुकड़े हाजिर हैं। खून के थक्के सूख कर सड़कों के रंग में जज्ब हो रहे हैं।
हवा के लम्स लम्स में वहसियत थम रही है, जिंदगी जम रही है। जैतून की टहनियों की मानिंद महकती शांति हर बार लाती है अगली कब्रों की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त। युद्ध से भी ज्यादा होते हैं इस वक्त के काम। एक कविता है, थोड़ी पुरानी, हालांकि क्या ही पुरानी है। एक सज्जन थे गोसाई पवार, जिन्होंने आत्महत्या की थी। विदर्भ की आत्महत्याओं की जो दुनिया शुरू हुई थी विदर्भ में किसानों की, जो अब हर जगह फैल चुकी है, उनकी याद। तुम्हारा छोटा बेटा एक विचित्र सपने में फंस चुका है गोसाई पवार। उसने सीधी कर ली है हल की फाल, हरिस संभल नहीं रही है, उसकी रीढ़ पोरों में गड़ गई है। लोहे की मजबूत सैल मूठ तक दोनों कंधों में पैबस्त है। गरुआए बोझ से गर्दन मुचड़ गई है। दहिनवारी जोत रहे हैं बाएं नाटे को मिस्टर म। पूंछ उमेड़ कर तोड़ दी जा रही है और 6 जोड़ी हलवाहे एक ही फंदे में गर्दन फंसा रहे हैं। एक सूखा कुआं उफना आया है लाशों से बेतरह। सारे पुराने पेड़ों से रस्सी के टुकड़े लटक रहे हैं। सल्फास की गोलियां बिखरी हैं सब तरफ। दिल्ली मुंबई में बनाया गया है यवतमाल का पुतला। उसे जादुई आंकड़ों की कीलों से भेद रहे हैं मिस्टर अ। और लाशें विदर्भ में चू रही हैं टप टप। सूदखोरों के आंगन में कफन की कपास में मुचड़ी हुई टोपियां। ठगिनी क्यों नैना झमकावे। आत्महत्या के बाद की सबसे जरूरी चीजें सहेजी जा रही हैं। पिता के पीछे कतार बांध कर खड़े हैं बच्चा लोग। अंतिम विदाई से पहले तैयारी में है गोसाई पवार। उतरे हैं भेड़िए झुंडबाद सती प्रथा के नए मसविदे के साथ। मिस्टर अ की मुहर के साथ कारों की फ्लीट पर 20 सूत्र के वारिस महाकाल नरसिंह नाच रहे। जांघों पर पटक रहे प्रिय मातृभूमि को। जगह जगह चिटक गई देह, चिर रहा पेट। अति बर्बर नाखूनों से खसखस सी दाढ़ी में पगड़ी पर शोभती हैं बूंदें। लिप्सा से ताक रहे भेड़िए, सौम्य मुस्कान से बरसता है रुको अभी मिलने दो आंकड़े। आंकड़े आत्महत्या से लिपे पुते 2 लाख घरों की कहां गई भागी हुई लड़कियां। देसी कपास के सांवले बीजों सी 5 से 25 साल अजुगत सलोनी उम्र ब्रूनों की लाखों अभागी वे बेटियां कहां गईं। कहां गए मुस्कुराते गाते नौजवान, रहने का जीने का मरने का जिनका कोई नहीं था ठौर। धोती की फटी हुई लांग को समेटे हुए बूढ़े किसान की आंखों में बिला गया सूरज। गुलशने बरार में 2 लाख लाशों की जैविक खाद है तैयार। श्मशान उर्वर हुई पार्लियामेंट। लहलह कर लहक रही अर्थनीति। कारखाने फास्फोरस के हड्डी की ऊर्जा से लहक उठे। महक उठा दिगंत जलती हुई चर्बी से धुआं धुआं। तुम्हारा छोटा बेटा एक विचित्र किस्से में फंस चुका है गोसाई पवार। धरती के सीने में 10 हाथ चौड़ी दरार में लाशें दफनाकर लौटा है रोज रोज। दुनिया की आखिरी बची हुई सहूलियत है उसके लिए मिट्टी सा कड़ा लाल गड्ढों सा चेहरा है। किधर जाए करे क्या, जूझ पड़े मरे क्या, लड़े क्या। लाशों की परत परत लहर आती है सुबह सीढ़ियों पर चढ़कर और सरकार की ओर से जारी मुफ्त शताब्दी कैलेंडर मेरी खोपड़ी में घुसड़ जाते हैं। कैलेंडर में लाशों की तिथियां हैं। 57 के आसपास नीम के विशाल पेड़ से लटकी हैं 300 लाशें। थोड़ी ही देर बाद अवध के नक्शे पर लाशों की शतरंज बिछी पड़ी है। तेभागा में एक विराट बंदूक की संगीन से गूंथ दी गई हैं 500 जुझारी औरतें। और नक्सलबाड़ी है एक युवा चेहरे को सिगरेट के टोटे की तरह मसलते बूटों के तस्मे से लटकाई गई जुबान की माफी। 2 लाख लाशों को जमीन पर हमवार सुला दूं मैं तो कितने गज जमीन की जरूरत होगी। क्या इतनी लाशों से पाटा जा सकता है संसद भवन। 4 लाख आंखें क्या वित्त मंत्री के ब्रीफकेस में बंद रक्षा बजट के कागज पर दर्ज अक्षरों को ढक सकेंगी। 2 लाख लाशों की त्वचाओं के तंबू में कितना अनाज रखा जा सकेगा। 2 लाख रीढ़ की चिमड़ी हड्डियों से कोई हथियार बन सकेगा क्या।
राष्ट्र नायकों, चाहे सपने की इस हकीकत में गाड़ दो उसे, 7 परतों में 3.5 हाथ नीचे, काले पड़े खून में डूब दो चाहे, पर उसे अभी गोसाई पंवारों का कफन दफन करने जाना है, मरने भी तो जाना है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, अच्छी कविता। इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और सीसीए के दोस्त बनें।